आज है 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। नए साल में चावल निर्यातकों को तोहफा, अब मंडी शुल्क में मिलेगी भारी छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने और राज्य से गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क को पूरी तरह से छूट देने का फैसला लिया। सरकार ने मंडी शुल्क व किसान कल्याण में छूट दिए जाने की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। केंद्र सरकार के निर्देश वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी तेजी के साथ ई-केवाईसी कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य तेजी से किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी ई-पॉश उपकरण के माध्यम से पूरा किया जाना अनिवार्य है। 8 जनवरी तक बंद रहेगा शहर का ये रोड, पूरी तरह से आवाजाही बंद। रायपुर में आज से 8 जनवरी तक बंद रहेगा मोवा का ओवरब्रिज रोड। नए सिरे से डामनीकरण, मोवा फ्लाईओवर का वजन बढ़ गया है। पीडब्ल्यूडी मिलिंग मशीन से डामर की परतें उखाड़कर नए सिरे से डामरीकरण करेगा। मोवा फ्लाईओवर का वजन बढ़ गया है। पीडब्ल्यूडी मिलिंग मशीन से डामर की परतें उखाड़कर नए सिरे से डामरीकरण किया जाएगा। सीएम साय ने 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हम 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए जा रहे हैं। बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। पिछले 1 साल में बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने में हमारी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। क्षेत्र के विकास के लिए नियत नीलनार के माध्यम से शासन की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में सरकार सफल हो रही है। छत्तीसगढ़ में फिर से बड़ी ठंड, शीतलहर चलने की चेतावनी। मौसम विभाग ने कबीरधाम में 10 जनवरी तक शीतलहर चलने की चेतावनी दी। इस विशेष मौसम में संक्रमण, श्वसन संबंधी समस्याएं और हाइपोथर्मिया जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जिले में अत्यधिक ठंड या शीतलहर के प्रभाव से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और लंबे समय तक बाहर रहने वालों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना हो सकता है। 10वीं 12वीं पास युवाओं की इन पदों पर होगी भर्ती। 7 जनवरी को लगेगा कैंप। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा 7 जनवरी को विभिन्न पदों पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये प्लेसमेंट कैंप जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और अन्य के लगभग 350 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की बिगड़ी तबीयत। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई। विधायक को दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। विधायक पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा था कि डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाश होगी। नेताओं के माध्यम से 5 साल में बने आधार कार्डों की जांच करेंगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग को पूरी तरह से अपग्रेड करने का रोड मैप तैयार कर लिया। वर्ष 2025 में पुलिसिंग सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नियमों को ध्यान में रखकर पूरी पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। धर्मांतरण समेत कई नए कानून 2025 में व्यवस्था सुधार की दृष्टि से लागू किए जाएंगे। बदलाव कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई एसओपी जारी की जाएगी। एमसीबी की डेयरी दुकानों में पनीर की जांच, सैंपल जब्त कर लैब भेजी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में नकली और गुणवत्ता विहीन पनीर की सप्लाई को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। रायपुर जिले में नकली और मिलावटी पनीर बनाने के मामलों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डी राहुल वेंकट और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे ने जिले के समस्त डेयरी दुकानों और पनीर विक्रय संस्थानों पर निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीएचई के 39 अधिकारियों का ट्रांसफर, दूसरे जिलों में दी गई पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर्स का ट्रांसफर किया गया। 1-2 नहीं बल्कि 39 अधिकारियों के जिले बदले गए। दूसरी जगह पर नई पोस्टिंग दी गई। नए साल के पहले दिन ही इस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। लगातार आ रही ट्रांसफर लिस्ट से साफ हो गया है कि निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले और भी ट्रांसफर किए जाएंगे।
चरणदास महंत ने निर्वाचन आयोग को भेजी चिट्ठी, निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी। महंत ने संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए लिखा कि नगरीय निकाय और पंचायत के तीनों स्तर में चुनाव तय समय पर ही होने चाहिए। देश के करोड़ों छात्रों के लिए खुशखबरी, एक सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा हर स्टडी मटेरियल। केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य छात्रों को बड़े शैक्षणिक संसाधनों से स्टडी मटेरियल पहुंचाना है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 80 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2025 से इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। योजना के माध्यम से छात्रों को एक सब्सक्रिप्शन लेने पर डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च पेपर और स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। बालोद में बेशकीमती लकड़ियों का अवैध परिवहन, वन विभाग ने जब्त किए 8 ट्रैक्टर। बालोद जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। लकड़ी समेत 8 ट्रैक्टर जब्त किए। वन मंडलाधिकारी BS सरोटे ने बताया कि वन विभाग का अमला रात को गश्त कर रहा था। इस दौरान बालोद लोहारा मुख्य मार्ग पर जुंगेरा के पास 4 ट्रैक्टर, बगमरा बालोद मार्ग रेलवे फाटक के पास 1 ट्रैक्टर, वनोपज जांच नाका तालगांव के पास 1 ट्रैक्टर और ग्राम चैरल के पास 2 ट्रैक्टर को लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पीएम आवास निर्माण कार्य का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवागांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह लोन के नाम पर महिलाओं से करोड़ों की ठगी। छत्तीसगढ़ के करीब 10 जिलों में स्व सहायता समूह की महिलाओं को ठगने का बड़ा मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कोरबा, जांजगीर, सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, बालोदा सहित अन्य जिलों में करीब 40,000 महिलाओं से बैंक से लोन दिलाने और उन पैसों को कंपनीज में इन्वेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन ड्यूटी से नदारद रहते डॉक्टर, मरीजों को पड़ता है इधर उधर भटकना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक गंभीर समस्या है और इसका स्पष्ट उदाहरण छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के तहसील पलारी के ग्राम दतन में देखा जा सकता है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की अनुपस्थिति ने मरीजों को भारी परेशानियों में डाल दिया। ये केंद्र 22 गांव के लगभग 50 मरीजों को रोजाना सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है, लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी पर न रहने से मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ता है। पानी आ रहा है कि नहीं, ये जानने पानी की टंकी पर चढ़े डिप्टी सीएम साव। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी देने नए साल में फील्ड में उतरे हैं। उन्होंने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल विलेज जल प्रदाय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। महंगी कारों को किराए पर लेकर बेच देता था दूसरे को, 2 करोड़ की 23 कार जब्त। महंगी कारों को किराए पर लेकर धोखाधड़ी करते हुए दूसरे व्यक्तियों को बेचने वाला आरोपी रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 करोड़ 2 लाख की कुल 23 कारों को जब्त किया गया है। आरोपी कार मालिकों से किराए पर कार लेकर इस धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देता था। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना सिविल लाइन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी और अन्य लोगों से 23 वाहनों को जब्त किया है। किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस का समय बदला। अब किरंदुल से शाम 4:30 बजे छूटेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली नाइट एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदला गया है। अब ये ट्रेन दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल से शाम 4:30 को छूटेगी, जो जगदलपुर होते हुए अगले दिन तड़के 3:40 को विशाखापट्टनम पहुंचेगी। नए साल से ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। साधारण परिवार के युवाओं ने किया कमाल, गदगद हुए सीएम साय। छत्तीसगढ़ के सीएम साय विष्णुदेव ने प्रदेश के 2 युवाओं पर हर्ष जताया। उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर के रूप में सेवाएं दे रही छत्तीसगढ़ की बेटी वीणा साहू और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में चयनित बस्तर संभाग के फरसगांव के आदित्य सिंह के भारतीय सेना में चयनित होने पर खुशी जताई और कहा कि हमें आप दोनों पर नाज है।
धान खरीदी में सबसे आगे बेमेतरा, जांजगीर चांपा पहुंचा 8वें नंबर पर। समर्थन मूल्य में धान खरीदी में 60 लाख क्विंटल खरीदी कर बेमेतरा जिला प्रदेश में सबसे आगे चल रहा है। जांजगीर चांपा जिला इस क्रम में 8वें नंबर पर है। जिले में अब तक 35 लाख क्विंटल धान खरीदी हुई। वहीं सक्ती जिले में 25 लाख क्विंटल धान खरीदी हो पाई। कलेक्टर का सख्त रुख, शिक्षक को नोटिस जारी। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सुकमा विकास खंड के विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शासकीय संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्र, शासकीय विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र और आश्रमशाला में जाकर मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा पास कराने मॉडल पेपर से तैयारी। जिला शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रश्न बैंक तैयार किया। कमजोर विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया। ये प्रश्न पत्र जल्द ही स्कूल्स को वितरित किए जाएंगे। तैयार किए गए प्रश्न बैंक से कमजोर बच्चों के लिए ऐसे टॉपिक हटा दिए जाएंगे जिन्हें वो हल नहीं कर पाते। वो टॉपिक बच्चों के लिए टफ साबित होते हैं। खतरनाक अवैध होर्डिंग्स पोस्टर से लोग परेशान, दुर्घटनाओं का भी बढ़ रहा खतरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में नववर्ष के मौके पर खुशियों के जश्न को मनाने के लिए विभिन्न हिस्सों में बधाई संदेशों के साथ साथ बैनर और पोस्टर लगाए गए। हालांकि इन होर्डिंग्स का उत्सव के माहौल को बेहतर बनाना उद्देश्य था, लेकिन अब ये वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। लाखे नगर, पुरानी बस्ती, जी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स न केवल शहर की खूबसूरती को प्रभावित कर रहे हैं। शराब घोटाला केस, लखमा हो सकते हैं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आधिकारिक बयान में यह दावा किया कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री पर कमीशन मिलने के महत्वपूर्ण सबूत मिले। जब कवासी लखमा मंत्री थे, उनकी गाड़ी में हमेशा सुशील ओझा उनके साथ घूमा करते थे।